मैं अपनी बेटी अंकिता की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके अंतिम संस्कार के लिए मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। यही बात कहते कहते अंकिता के पिता छाती पीट पीट कर रोने लगे। अंकिता की डेड बॉडी 24 सितंबर को मिली थी और उसके अगले दिन करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पैसे देकर उसके पिता को खरीद लिया है, नहीं तो हम तब तक उसके लाश को लेकर प्रदर्शन करते जब तक उसके साथ दरिंदगी करने वाले तीनों दरिंदों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। इस तरह के आरोप लगने के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी रोने लगे और अपनी बेटी का कसम खाकर कहने लगे कि यह सारा आरोप झूठ है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अंकिता के पिता ने उसका अंतिम संस्कार प्रशासन के दबाव में किया। विपक्ष का दावा है कि अंकिता के पिता को उसका डेड बॉडी भी नहीं देखने को दिया गया था। अंकिता के पिता इन सभी आरोपों पर क्या कर रहे हैं तथा अंकिता के व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उसमें क्या नई बात सामने आई है तथा पहली सैलरी मिलने से पहले ही कैसे दरिंदों ने उसके साथ अत्याचार किया, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 19 साल की अंकिता अपने पिता को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने जाती है। अभी उसको जॉब पकड़े 1 महीने भी नहीं हुआ था कि 18 सितंबर को उसका फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया और उसके पिता जब खोजबीन करने उसके रिसोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तब इसकी शिकायत वह पास वाले थाने में कराते हैं। फिर पुलिस को जब शक होता है, तो शक के आधार पर वह रिसोर्ट के मालिक पुलकित से जब पूछताछ करती है, तब वह बताता है कि हम 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसको पहाड़ से नहर में ढकेल दिए थे। 24 सितंबर को अंकिता की लाश उसी नहर से मिलती है। फिर उसकी लाश को लेकर लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग चारों तरफ से उठने लगती है और लोगों की यह मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दे दी जाए। जब तक फांसी की सजा इन आरोपियों को नहीं मिलेगी, हम अंकिता की लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। लेकिन फिर रविवार 25 सितंबर को 8 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और विपक्षी पार्टियों ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि सरकार और प्रशासन के दबाव में आकर अंकिता के पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया और अंकिता के पिता को इसके लिए कुछ पैसे मिले हैं। उन पर सीधा सीधा आरोप लगा कि आपने पैसे लेकर अपनी बेटी का केस कमजोर किया है। लेकिन जब इस बारे में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी से पूछा गया, तो उनका कहना था, मेरे पर प्रशासन का कोई दबाव नहीं था, सब कुछ मेरे मर्जी के मुताबिक हुआ है। मैं अंकिता का अंतिम संस्कार करना चाहता था। 5-6 दिन हो गए थे। लड़की के डेड बॉडी से काफ़ी दुर्गंध आने लगी थी, इसीलिए मैंने उसका अंतिम संस्कार करवाया। लोग कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन के दबाव में अपनी नई लड़की का अंतिम संस्कार करवाया, मैंने पैसे लिए, लेकिन सब कुछ झूठ है। मेरी बेटी दुनिया से चली गई है। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं। जिस तरह से अंकिता के पिता रो-रो कर अपनी बेटी का कसम खाकर अपने पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं, उसे देखने के बाद पत्थर दिल वाला इंसान का कलेजा भी छलनी हो जाएगा। अंकिता ने बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के बनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया था और उसके काम को 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उसको उसके मेहनत की पहली सैलरी भी नहीं मिली थी कि उसकी लाश एक लहर में मिली। हत्या का आरोप रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ और अंकित गुप्ता पर है। अंकिता ने होटल में उस पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर अपने फ्रेंड से जो चैटिंग की है, उसमें सब कुछ साफ हो जाता है कि वहां पर उसके मालिक पुलकित और मैनेजर सौरभ उस पर किस तरह के दबाव बना रहे थे। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया कि उस पर रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ जबरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपए का उस पर लालच भी दिया गया था। अंकिता को यह भी धमकी दी गई थी कि तुम अगर हमारे गेस्ट को खुश नहीं करती हो, उन्हें अच्छे से हैंडल नहीं करती हो, तो हम तुम्हें हटा देंगे। 17 सितंबर को अंकिता ने अपने दोस्त को यह बात कही थी, यानी उसके डेड बॉडी मिलने से 7 दिन पहले उसने जो कहा था, उसने अपने दोस्त से जो चैटिंग की थी, वह इस केस में काफ़ी अहम रोल निभा सकता है। अंकिता ने अपने दोस्त को मैसेज किया कि इस रिसोर्ट में मुझे बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैनेजर अंकित मेरे पास आता है और बोलता है कि वीआईपी गेस्ट सोमवार को आ रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अंकिता ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैनेजर अंकित बोला, तुम्हें हमारे गेस्ट को हर तरह से खुश करना होगा, इसके लिए गेस्ट तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। तब अंकिता ने जवाब दिया कि मैं गरीब हूँ, लेकिन 10,000 रुपए के लिए मैं खुद को नहीं बेचूंगी। एक्स्ट्रा सर्विस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह था कि वीआईपी गेस्ट के साथ अंकिता को सेक्सुअल रिलेशन बनाना था। अंकिता ने पुलकित और सौरभ और अंकित को वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से साफ मना कर दिया और बता दिया कि ज्यादा प्रेशर डालोगे तो मैं पुलिस में यह खबर कर दूंगी कि आपके रिसोर्ट में क्या क्या काला धंधा होता है। इसके अगले दिन से ही अंकिता लापता हो गई और 5 दिन बाद अंकिता की लाश एक बगल के नहर में मिली। उत्तराखंड सरकार ने रातों रात आरोपी पुलकित के जो पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया।
तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। जांच एसआईटी को सौंपी जा चुकी है। लेकिन जिस तरह का अत्याचार इन अमीर नवाबजादों ने गरीब बच्ची के साथ किया है, ऐसे में सरकार को अपनी पार्टी के नेता के बेटे होने के कारण उसे बचाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे नवाबजादों को जो गरीब को गरीब नहीं समझते हैं, जो लड़की को लड़की नहीं समझते हैं, उन्हें उपभोग का वस्तु समझते हैं, उनके अकर को कुचलना होगा, उनके घमंड पर प्रहार करना होगा। तभी जाकर ऐसे लोगों का अहम टूटेगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में 8 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद रविवार को अंकिता की भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया। पहले परिवार ने डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने पिता को भरोसा दिया कि पुलिस इस केस में पूरी तरह ईमानदारी से जांच करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। इसके बाद अंकिता के पिता अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए, लेकिन विपक्ष द्वारा और प्रदर्शनकारियों द्वारा उन पर जिस तरह के पैसा लेकर अंतिम संस्कार कराने का आरोप लग रहा है, वह अंकिता के पिता को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। इस बारे में आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।